कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई नंबर 13 स्वच्छता। जो एक कहानी है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। स्वच्छता नाम से ही आपको पता चलेगा, स्वच्छता यानी साफ सफाई। यह जो कहानी है साफ सफाई से जुड़ी हुई है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ यानी बहुत ही गहरा संबंध, स्वच्छता का और स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य यानी हमारी तबीयत, हमारी हेल्थ, हमारा आरोग्य। स्वच्छता यानी साफ सफाई, तो इन दोनों का बहुत घनिष्ठ गहरा संबंध है। कैसे? अगर हम साफ सफाई रखेंगे हमारे घर की, मोहल्ले की या हमारे गांव की, या तो फिर चाहे आपके शरीर की, तो इससे क्या होगा? आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। तो इस वजह से दोनों के बीच कैसा संबंध हम कहते हैं? घनिष्ठ यानी कि गहरा संबंध है। स्वच्छता रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। स्वच्छता के अभाव यानी अगर हम स्वच्छता नहीं रखेंगे तो क्या होगा? गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। जड़ यानी इसका मूल। रोग कहाँ से आते हैं? गंदगी से ही। इसलिए गंदगी को रोग का मूल कहा है, उसकी जड़ कहा है। गंदगी करेंगे तभी बीमारियां फैलेगी। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर कहा है कि अगर हम स्वच्छता संबंधी, साफ सफाई संबंधी सतर्कता यानी हमें अच्छे से इसका ध्यान रखें तो क्या होगा? और उचित स्थान पर, उचित यानी जहाँ पर हम कूड़ा डालते हैं, कूड़ा यानी कचरा, डस्टबिन, कचरा पेटी, उसी में अगर हम अपना सारा कूड़ा डालेंगे तो स्वच्छ जगत, जगत यानी पूरी दुनिया स्वच्छ रहेगी। सुंदर जगत, एक अच्छा जगत बनेगा, एक अच्छी दुनिया बनेगी का निर्माण कर सकते हैं, यानी हम बना सकते हैं। अगर कूड़ा है वह कूड़ेदान में ही डालें तो साथ ही स्वच्छ भी रह सकते हैं और साथ ही क्या, आप स्वस्थ अच्छे भी रह सकते हैं। अगर गंदगी नहीं फैलेगी तो आप बीमार नहीं होंगे। तो यहाँ पर इस कहानी में स्वच्छता संबंधी कुछ बातें बताई गई है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। वैसे तो साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, इसके बारे में हमने कई सारी बातें सुनी होंगी, कही होंगी या कहीं पढ़ी होगी, लेकिन क्या लोग इसके पालन करते हैं? अगर पालन करते होंगे तो आप आज आपके आसपास कहीं पर आप जब आते हैं या रास्ते सड़क पर देखते होंगे कूड़े का ढेर आपको दिखाई देता होगा। क्या ऐसा होता? अगर लोग स्वच्छता के बारे में पढ़ने के बाद इसका पालन करते तो नहीं होता, लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते हैं और इसी वजह से चारों ओर गंदगी फैली हुई रहती है। कुछ ऐसी ही कहानी है जिसका अध्ययन आज हम करेंगे स्वच्छता के बारे में। आइए देखते हैं। आपके किताब के अंदर ये जो आज तो हम ऐसी कहानी का अध्ययन करेंगे जिसमें स्वच्छता संबंधी कुछ अच्छी बातें बताई गई है। स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए इसके बारे में हमें इसमें समझाया है। कहानी में आप देखेंगे एक चित्र है। चित्र के अंदर देखो क्या हो रहा है। एक लड़का है, वह केले का छिलका कहाँ पर डालता है? कूड़ेदान में, यानी कि डस्टबिन में डाल रहा है। इसके हाथ में क्या है? एक किताब है और उसी में एक चित्र और है
वही लड़का जा रहा है तो ऊपर से कोई आदमी केले का छिलका फेंकता है और वह छिलका कहाँ पर गिरता है? इस लड़के के ऊपर, जो इस लड़के को अच्छी बात नहीं लगती है और वह छिलका उठाकर डस्टबिन के अंदर डाल देता है। और डस्टबिन भी देखिए कैसा है, यहाँ पर देखिए ऊपर से खुला हुआ, इसके ऊपर देखो क्या है, मक्खियाँ मंडरा रही है, यानी कि भिनक रही है। डस्टबिन है, कूड़ेदान है, लेकिन वह खुला है, उसके आसपास मक्खियाँ घूम रही है जो क्या फैलाती है? गंदगी, और गंदगी से रोग होते हैं। तो ऐसा कुछ ये चित्र है। अब हम इस कहानी को देखेंगे। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। किसने? एक दिन की बात है, अजय नाम का एक लड़का था, इसका जन्मदिन था। तो जन्मदिन किसका था? यानी कि बर्थडे अजय की। तो अजय के जन्मदिन पर मोहन को वह बुलाता है, यानी अजय का दोस्त मोहन। एक अजय और मोहन दोनों पक्के दोस्त थे, फ्रेंड थे। इसमें से अजय की बर्थडे थी तो वह अपने दोस्त मोहन को अपने घर बुलाता है। आप भी आपकी बर्थडे पर अपने फ्रेंड को बुलाते हैं ना, उसी प्रकार अजय ने अपने दोस्त मोहन को अपने घर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। मोहन ने क्या खरीदा था गिफ्ट में? पुस्तक, यानी किताब, टेक्स्ट बुक। किसकी थी? कहानियों की। आप अपने मित्र को गिफ्ट में देने के लिए क्या खरीदते हैं? कोई तोहफा अच्छा सा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोहन ने एक किताब खरीदी और वह भी थी कहानियों की। तो एक अच्छी बात है, हमें भी अपने मित्र को या किसी को हम जब उपहार देते हैं, तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो इसके लिए उपयोगी हो। तो यहाँ पर किताब एक अच्छी बात है, जिसके अंदर कहानियाँ है, कहानियाँ पढ़कर वह कुछ तो सीखेगा। तो इस तरह से यहाँ पर यह सोचकर मोहन ने अजय के लिए कहानियों की पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा, यानी कि इसे गिफ्ट पैक करवाया। हम भी करवाते हैं ना, उसी प्रकार से इस कहानी की जो किताब है इसे पैक करवाया और किस ओर चल पड़ा? अजय के घर की ओर। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। चित्र में आपको दिखाई देता है, वह इसके हाथ में उपहार के रूप में कहानियों की किताब है। और जैसे ही वह अजय की गली में यानी कि मोहल्ले में आता है तो ऊपर से केले का छिलका आ गिरता है। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन क्या कहता है कि छी छी, कितनी गंदी आदत है। इस तरह से कोई सड़क पर छिलका फेंकता है, अगर किसी का पैर आए और फिसल जाके गिर पड़े तो। मोहन ने मन ही मन सोचा, वह बोलता नहीं है लेकिन मन ही मन सोचता है। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। वो क्या करता है? छिलका उठाता है और इधर उधर ऐसे देखता है। क्या देखता होगा? यस, कूड़ेदान। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ेदान दिखाई दिया। कुछ दूरी पर यानी थोड़े दूर उसकी नज़र एक कूड़ेदान पर पड़ी। उसने छिलका उसमें डाल दिया, छिलका उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। उसने देखा कूड़ेदान तो था लेकिन बहुत सारा कूड़ा कूड़ेदान के आसपास गिरा हुआ था। कूड़ेदान में लोग नहीं डालते, दूर से ही वह फेंक देते थे। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी। मक्खियों का भिनकना यानी कि मक्खियाँ चारों ओर मंडरा रही थी, उड़ रही थी। जहाँ पर कूड़ा होता है, गंदगी होती है, वहाँ पर मक्खियाँ होती है। चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। चारों ओर क्या फैला हुआ था? गंदगी। तो मोहन जैसे ही अजय के मोहल्ले में आता है तो वो क्या देखता है?
कोई एक आदमी है, उसके ऊपर केले का छिलका फेंकता है खुला हुआ, और कूड़ेदान देखता है, कूड़ेदान के आसपास गंदगी फैली हुई थी, उस पर मक्खियाँ बिनक रही थी। फिर आगे देखते हैं और क्या देखता है वह। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। वहाँ से थोड़ा दूर गया तो उसे बदबू आने लगी। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है, उसी पानी से बदबू आ रही थी। तो अजय के मोहल्ले में बदबू क्यों आ रही थी? तो नालियों में कूड़े की वजह से पानी रुका हुआ था और उसी पानी से बदबू आ रही थी। नाली यानी कि गटर, तो उसमें कूड़े की वजह से कूड़ा आ गया था और उसी वजह से पानी था, वह गंदा पानी था, वो आगे नहीं जा रहा था, रुका हुआ था और बहुत सारा पानी भर गया था और इस गंदे पानी से ही बदबू आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। हम भी बदबू आती है तो क्या करते हैं, नाक पर या तो नाक बंद कर देते हैं या नाक पर रुमाल रख देते हैं। तो यहाँ पर वह मोहन ने भी ऐसा ही किया और इसके बाद अजय के घर पहुँचा। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। मोहन जैसे वहाँ पर पहुँचता है तो मोहन के अलावा और कई सारे मित्र भी अजय के घर आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय है वह मोहन को देखकर उसे अपने माँ के पास, अपने पिताजी के साथ उसका परिचय कराता है। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मोहन है वह अजय की दादी थी जो बीमार रहती थी, उससे भी मिला। अजय की दादी बीमार क्यों थी? क्योंकि अजय का मोहल्ला इतना गंदा था, चारों ओर गंदगी फैली हुई थी, नालियों में पानी की वजह से बदबू आ रही थी। तो इसी गंदगी के अंदर मक्खियाँ होगी, मक्खियाँ अपने साथ रोगों के जंतु लेकर आती है और वह क्या फैलाती है बीमारियाँ। और इसी वजह से अजय के मोहल्ले में आए दिन कई लोग बीमार होते थे। तो यहाँ पर ऐसे में ही अजय की दादी भी बीमार हुई थी। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी। मेज यानी कि टेबल, इसके ऊपर खाने की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। आप चित्र में देख रहे हैं, उसमें क्या है, खाने की कई सारी चीज़ें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। चारों ओर गंदगी थी और इसी वजह से मक्खियाँ आती थी, बैठकर चली जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? मोहन है वह अब अजय के मोहल्ले की गंदगी के बारे में जानना चाहता था और इसी वजह से वह अजय से कहता है कि तुम्हारे मोहल्ले में इतनी सारी गंदगी क्यों फैली हुई है? क्या नगर पालिका वाले आकर ये साफ नहीं करते? तो अजय कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी माँ है वह अजय के मोहल्ले की साफ सफाई न रहने की वजह बताती है, यानी ऐसा क्यों होता है वह अब इसके बारे में कहती है। अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, यानी कि नगर पालिका वाले की गाड़ी आती है। जगह जगह कूड़ेदान भी है, चारों ओर आपने देखा होगा कूड़ेदान भी रखे हैं, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। नगर पालिका वाले आते हैं तो वह क्या करते हैं, कूड़ेदान लेकर उसके अंदर का कूड़ा ले जाते हैं, लेकिन अगर आप कूड़ेदान में ही कूड़ा नहीं डालेंगे, इधर उधर फेंक देंगे, तो नगर पालिका वाले क्या करेंगे? वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते, इसलिए सफाई नहीं रहती। तो सफाई न रहने की वजह अजय की माँ बताती है। आगे देखते हैं। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अध्यापक को यह बात बताई। मोहन है वह अपने अध्यापक को, अपने शिक्षक को वह सारी बातें बताते हैं। किसकी बात? तो अजय के मोहल्ले में जो गंदगी थी इसकी बात। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। तुमने सही कहा, ठीक यानी सही कहा, गंदगी से ही बहुत सारे लोग फैलते हैं। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर
हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। नगर पालिका वालों का काम है साफ सफाई करना, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारी है कि हम भी इसका ध्यान रखें, हम भी इसकी सहायता करें, यानी कि मदद करें। अजय के मोहन के अध्यापक है, वो कहते कि चलो एक दिन हम अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। चलो वह कहते हैं कि एक दिन हम अजय के मोहल्ले में जाते हैं और खुद सफाई का काम है उसका प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आपने चित्र देखा होगा, आपकी किताब में होगा। इसमें क्या कर रहे हैं बच्चे हैं, वह साफ सफाई कर रहे हैं। यहाँ पर सारे बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं। तो किसी के हाथ में कूड़ेदान है, किसी के पास टोकरी है, किसी के हाथ में झाड़ू है, ये भी झाड़ू है। सभी लोग साफ सफाई कर रहे हैं। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। कौन से दिन गए? रविवार के दिन, क्योंकि रविवार के दिन पाठशाला में, स्कूल में छुट्टी होती है। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। तो सबके पास क्या था? टोकरी थी और झाड़ू भी था। सड़क पर झाड़ू लगाया, उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। सफाई कैसे हुई अजय के मोहल्ले की? तो रविवार के दिन सभी बच्चे अजय के मोहल्ले में जाते हैं। सबके हाथ में एक एक झाड़ू और टोकरी थी। सड़क पर झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। जो कूड़े की वजह से पानी रुका हुआ था, आगे नहीं जा रहा था, उसके लिए रास्ता बनाया ताकि गंदा पानी आगे निकल जाए। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली। उसमें क्या डाला? मक्खियाँ हो या मच्छर हो, इसे मारने की दवा डाली। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। जो कूड़ेदान खुले थे इसके ऊपर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। मोहल्ले के सभी लोग ये जो बच्चे साफ सफाई कर रहे थे उसे देखने के लिए बाहर आ गए। बच्चों में बहुत उत्साह था। बच्चों को ऐसा काम करना बहुत अच्छा लगता है, उत्साह था। वह बड़े उत्साह के साथ साफ सफाई कर रहे थे। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला एकदम साफ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया। अब अध्यापक जो थे बच्चों के साथ आए थे, वह इस मोहल्ले के लोगों को समझाते हैं और क्या कहते हैं? घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, यानी कि घर का जो कचरा है वह हमें हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। कचरो छे ते कचरा पेटी में ज नाखो जोईए। वे घर के आसपास साफ सफाई रखे। घर के आसपास हमें क्या कर रखना चाहिए? साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो क्या फैलेगा? रोग, यानी कि बीमारियाँ। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। अध्यापक कहते हैं कि गंदगी बहुत सारे लोगों की जड़ है, इसी से बीमारियाँ फैलती है, इसलिए हमें अपना मोहल्ला साफ रखना चाहिए। अब आज से मेरी पाठशाला के बच्चे हैं, सप्ताह में एक बार आपके इस मोहल्ले में आएंगे और साफ सफाई करेंगे। आप भी इसकी मदद करें। तो ऐसा अध्यापक है अजय के मोहल्ले के लोगों को समझाते हैं। तभी एक व्यक्ति कहता है, वो आगे बढ़कर कहा, नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। अब अजय के मोहल्ले के लोग समझ गए थे कि साफ सफाई का कितना महत्व है। तो वह कहते हैं कि नहीं, अब इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यानी कि ज़रूरत। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब हम इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे।
तो वो कहता है कि अब इन बच्चों को आने की ज़रूरत नहीं है, अब हम ही सफाई का ध्यान रखेंगे और आप जब भी आएंगे ये मोहल्ला साफ सुथरा ही पाएंगे। तो इस तरह से एक छोटी सी कहानी थी स्वच्छता, जिसमें अजय, मोहन और उसके अध्यापक और कुछ दोस्त, इन सब के जरिए स्वच्छता की कितनी ज़रूरत है हमारे लिए, इसके बारे में इस कहानी में बताया है। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको भी स्वच्छता के बारे में ख्याल रखना है। कूड़ा हो तो वह कूड़ेदान में ही डाले, घर में भी साफ सफाई रखे, घर के आसपास, आपका मोहल्ले में या पाठशाला में, जहाँ भी आप जाए स्वच्छता के बारे में ध्यान रखना है। कूड़ा है वह इधर उधर नहीं फेंकना है, ठीक है। स्वच्छता रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस कहानी से हमें स्वच्छता के बारे में सीख मिलती है। स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो स्वस्थ रहना है यानी अच्छा रहना है तो सफाई तो आपको रखनी ही होगी, ठीक है। तो अब से स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, और घर मोहल्ले के साथ साथ अपने शरीर की भी सफाई रखनी है। और शरीर की सफाई कैसे रखेंगे? सुबह उठकर दातुन या ब्रश करना है, नहाना है और स्वच्छ कपड़े पहनकर आपको खुद को भी स्वच्छ रखना है। स्वच्छ रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।